नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप महसूस कर रहे होंगे कि डेंगू ने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। आपके आसपास कई मामले होंगे, लेकिन इस बार डेंगू को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इसका डंक मरीजों के लिवर और किडनी पर असर डालने लगा है। चौंकिए नहीं, दिल्ली में डेंगू के मरीजों में करीब 60 से 80% मरीज ऐसे मिले हैं जिनके लिवर और किडनी पर इसका असर देखने को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ मामलों में तो डेंगू के मरीजों में ब्लड प्रेशर के अचानक से लो होने की भी शिकायत मिली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि डेंगू के इन नए लक्षणों की वजह क्या है, क्या ये लक्षण जानलेवा साबित हो रहे हैं। साथ ही इनके उपायों पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षण जानलेवा हो ना हो, लेकिन इससे बचना कैसे है। इसके तरीके आप जानते हैं बखूबी कि डेंगू से कैसे बचना है, लेकिन फिर एक बार फिर दोहराएंगे ताकि आपको इसका कोई फायदा जरूर मिले। पहले रिपोर्ट, लौट रहे हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में डेंगू अपना असर दिखा रहा है। अकेले अक्टूबर महीने में ही डेंगू के 900 से अधिक मरीज मिले हैं, लेकिन इस साल डेंगू का खतरा कुछ और ही है। इस बार डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें लीवर के प्रभावित होने के मामले सबसे ज्यादा हैं। डेंगू के इलाज में थोड़ी भी लापरवाही शरीर के दूसरे अंगों, खासकर किडनी पर बुरा असर डाल रही है। मरीज को शुरुआत से ही तेज बुखार आ रहा है, प्लेटलेट्स तो कम हो ही रहे हैं, साथ ही मरीजों के पैंक्रियाज में भी सूजन की शिकायत मिल रही है। इसके अलावा कैपिलरी लीक की दिक्कत भी देखने को मिल रही है। कैपिलरी लीक में ब्लड वेसल से बड़े पैमाने पर प्लाज्मा लीक होकर आसपास के टिश्यूज में फैल जाता है। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक लो हो जाता है, जो मरीज के लिए जानलेवा साबित होता है। वहीं पेट, फेफड़ों और गॉल ब्लैडर में पानी भरने के लक्षण भी डेंगू के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डेंगू में खतरे की बात करें तो इस साल इसके मरीजों में करीब 60% से 80% तक मरीजों में शुरुआती दिनों में ही लीवर में दिक्कत देखी जा रही है। वहीं कई मरीजों में लिवर एंजाइम काफी बढ़ा हुआ पाया जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति में 55 से अधिक ये नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ मरीजों में ये 20,000 तक पाया जा रहा है। यानी थोड़ी भी लापरवाही मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आखिर डेंगू शुरुआती दिनों में ही लिवर और किडनी को क्यों प्रभावित कर रहा है? दरअसल कोविड के चलते लोगों की इम्यूनिटी पर असर पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों के डेंगू की चपेट में आने से उनके सेंसिटिव ऑर्गन पर इसी के चलते असर पड़ रहा है। इस साल डेंगू को लेकर जो गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसमें बेहोशी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक और मसूड़ों से खून आना, दस्त और उल्टी में खून के आने की समस्या देखी जा रही है। ये लक्षण महसूस होते ही मरीज को बिना देर किए अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टरों की माने तो डेंगू के मरीजों की समय पर इलाज से लीवर, किडनी और दूसरे अंगों पर इसके असर को रोका जा सकता है। वहीं डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से बचाव तो जरूरी है ही, साथ ही खुली जगह वाले शरीर पर मच्छर रोधी क्रीम लगा कर रखें। फुल बाजू की कमीज, फुल पैंट, सलवार, ट्राउजर आदि पहने। अपने आसपास पानी ना जमा होने दें। खान पान में तला भुना खाना खाने से बचें। छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो डेंगू से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा करते हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में कार्यरत हैं एम्स में। डॉक्टर रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल में। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो यही कि कुछ क्या अलग, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर इस बार डेंगू फीवर दिखा रहा है, डेंगू का संक्रमण दिखा रहा है, या जैसा डेंगू में होता ही है वैसा ही इस बार हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे मामले हम देख रहे हैं कि लिवर से जुड़े हुए आ रहे हैं, इसलिए लोग थोड़ा चिंतित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, चाहे वो लीवर में प्रॉब्लम हो या ना हो, डेंगू अपने आप में बहुत सारी चिंता होने की वजह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि लोग इससे जरूर जागरूक रहें और सही समय पर इलाज करें। जैसा आपने बिल्कुल शुरू में कहा, किसी भी तरह से पैनिकी में आने की जरूरत नहीं है। डेंगू का जो अपना यूजुअल चरित्र रहता है
और जैसे कि इसमें लिवर एंजाइम का बढ़ना हुआ, और लगभग 10% ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं उसमें डेंगू हेमोरेजिक शॉक या डेंगू विद वार्निंग साइन के साथ आता है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर का कम होना ऐसा रहता है। हम लोग देखते हैं कि हर साल जो डेंगू के केसेस आते हैं, किसी साल ऐसा होता है कि लिवर एंजाइम ज्यादा रहता है, किसी साल बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम होता है, किसी साल फेब्राइल एपिसोड जो है वो ज्यादा बढ़ा रहता है, और किसी साल ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा शरीर में खुजलाहट की शिकायत होती है। और वार की तरह जो डेंगू में है, जरूर ऐसा है कि लिवर एंजाइम जो वो माइल्डली एलिवेटेड रहता है और ज्यादा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस मिल रहे हैं। लेकिन इससे किसी भी तरह से पैनिकी में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डेंगू चाहे वो किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो या नहीं हो, अपने आप में जो तेज बुखार होता है वो मरीज को परेशान करता है, और भले ही अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आवश्यक ही इससे जो बचाव के लिए है कि अपने आसपास कहीं पानी को जमा ना होने दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और बिल्कुल जी बिजनेस की भी अपने तमाम दर्शकों को सलाह यही है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कि पैनिक मोड में नहीं आना है। देखिए, कोई भी हम खबर दिखाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पैनिक में आ जाएं या हम पैनिक को कोई बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी, जागरूकता और सतर्कता के लिए है। कैसे बचना है आप सब जानते हैं। डेंगू कोई नई बीमारी नहीं है, एक अरसे से हम सबके बीच में है। इसके बचाव के तरीकों पर फोकस कीजिए बजाय कि पैनिक आने के। लेकिन हाँ, इग्नोर भी नहीं करना है इसको। डॉक्टर गौतम बंसाली, सिर्फ दिल्ली का ही मसला नहीं है, मुंबई और बाकी शहरों में भी हम देख रहे हैं डेंगू के मरीज आ रहे हैं। इग्नोर नहीं करना है सिम्टम्स को, ये एक मंत्र मान के चलना है सर। जी दीपक जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वायरल डिजीज के अंदर आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। यस, पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है, बट इग्नोर नहीं करना है। वायरल डिजीज का सबसे साधारण जो इलाज होता है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो चिकनगुनिया है, कोई भी तरह का वायरल डिजीज है, सब में एक ही होता है इलाज कि उसमें आप अधिकतर रेस्ट करें और लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए। दीपक जी, मैं अभी राजस्थान था, 3 दिन के लिए दीपावली के लिए घर पे गया हुआ था। वहाँ भी मैंने देखा जोधपुर पाली के अंदर, वहाँ भी डेंगू के केसेस भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। जिसको देखो हर सेकंड या थर्ड पर्सन है, उसका बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, फीवर हो रहा है। लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं कि बुखार आ रहा है, फीवर, ये बॉडी एक हो रहा है, घर में लेटे रहते हैं या जाके डॉक्टर को नहीं दिखाते या काम करते रहते हैं, और जब बहुत खराब हो जाता है पानी वानी पीते नहीं, क्योंकि इसके अंदर खाने पीने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। तो लोगों को ये भ्रम रहता है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद बहुत पानी पीऊंगा या उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है और बहुत लेट होता है जब वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो मेन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आपको लिक्विड अच्छी मात्रा में लेना है। खाने में आपको जो चीज़ पसंद आती है वो सब खाना है, सिर्फ ठंडा खाने से बचना है, बाकी सब कुछ खाना पीना खाते रहे। और डेंगू का एक सबसे बड़ा है कि ये गंदे पानी में नहीं होता है। अभी बारिश का सीजन लगभग अधिकतर शहरों में खत्म हुआ है, तो इसके बाद डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बारिश के सीजन खत्म होने के तुरंत बाद में डेंगू फैलता ही फैलता है। डेंगू साफ पानी में फैलने वाला है और दिन में काटने वाला मच्छर है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये साफ पानी में होता है और दिन में काटने वाला है। तो थोड़ा इस टाइम में ध्यान रखें, सर्दियों के टाइम में, कि पूरी आस्तीन का शर्ट पहने, ओडोमॉस वगैरह जो क्रीम आती है उसका इस्तेमाल करें मच्छर वाली, या रात को थोड़ा जल्दी अपना घर के दरवाजे जो है बंद करें ताकि मच्छर वगैरह नहीं आवे। दिन में भी अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं, प्लस जो फ्लावर पॉट वगैरह है उसमें भी पानी नहीं जमा करें। स्वच्छ पानी में डेंगू के मच्छर होते हैं। ये थोड़ी बातें उसको ध्यान रखें। लेकिन अगर डेंगू हो जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। WBC और प्लेटलेट काउंट लगातार चेक करते रहे, डॉक्टर के संपर्क में रहे। बिल्कुल ज्यादा घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट सावधान रहना है। एब्सोल्युटली। और जो आपने कहा ना, गमले वगैरह, अक्सर लोग देखते हैं जो इस तरह की रिहायश होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती हैं, 1-2 मंजिल के घर होते हैं, वहां पे तो खतरा रहता ही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें भी मच्छर आ जाते हैं। 20-20, 25-25 माले पे जो मच्छर मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? स्वाभाविक रूप से, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपके गमलों में, आप जहाँ पे भी, आपके AC डक्ट में, कहीं ना कहीं पर तो पानी है जहाँ से ये मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए सावधानी रखिए। डॉक्टर भाटी, आपके पास किस तरह के टेस्ट वगैरह आ रही हैं, और जो रिजल्ट्स उन टेस्ट के आ रहे हैं उसमें कुछ आप अनयूजुअल देख रहे हैं? देखिए, टेस्ट की अगर बात करूं, पहले तो मैं अगर टेस्ट का ट्रेंड देखूं तो बीच में हमारा जिस तरह से मॉनसून फिनिश हुआ था, बारिशों के मौसम के बाद हमारे पास केसेस एकदम से थोड़े राइज हुए थे हल्के। डेंगू के केसेस ज्यादा आ रहे थे, चिकनगुनिया वगैरह के भी थोड़े कम थे केसेस।
उसके बाद बीच में एकदम से डिप हो गया, उसके बाद उस तरह के केसेस हमारे पास नहीं आ रहे थे। फिर कुछ दिन बाद दोबारा से, जिस तरह से मैं बात करूं दिल्ली की स्पेशली, तो बारिश हुई और उसके बाद फिर से सडन एकदम से स्पाइक होना शुरू हुआ केसेस के अंदर। ज्यादा अभी फिलहाल मैं बात करूं तो इसी तरह के हमारे पास डेंगू के केसेस हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली जो भी डेंगू वाले पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिवर एंजाइम्स और ये सब फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, रेगुलर उनकी प्लेटलेट मॉनिटरिंग हो रही है। बाकी डेंगू के अंदर कुछ कुछ पेशेंट्स हैं जिनका NS1 और एलाइजा में भी नहीं आ रहा है, वो सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम उनके उसी तरह के हैं, तो उनका RT-PCR के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो भी एक चीज है। और दूसरा अगर हम देखें, कई बार कुछ लोग थोड़े से, इसमें एक राइट टाइम बहुत जरूरी होता है टेस्ट कराने के लिए कि आपको कब कराना है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट आते हैं जब वो टाइम के बियॉन्ड आते हैं, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। जैसा अभी डॉक्टर बंसाली ने भी बताया कि शुरू में उनको लगता है ये तो नॉर्मल सीजनल चेंज होने के बाद इस तरह के लक्षण होते हैं, मौसम में बदलाव के बाद ऐसे होते हैं, और तब आते हैं, तब वो टेस्ट कराते हैं, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादातर NS1 एंटीजन टेस्ट का प्रचलन है वो कराते हैं, उसमें वो आता नहीं है, फिर उस चीज को लेके फिर वो इग्नोरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये अवेयरनेस की अभी भी थोड़ी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष रंजन, मैं देख रहा था कि जो एज ग्रुप की अगर हम बात करें, सो 20 to 40 एज ग्रुप के ऐसे लोग हैं जिनका लिवर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख रहा है। अभी जो प्राइमा फेसी जो डेटा हैं, हमने एक बात ये भी गौर की है कि बीते दिनों में फैटी लिवर से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्या ये बहुत ज्यादा देखने को मिली हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि लिवर पूरी तरह से हेल्दी है आजकल के लोगों का, जो लाइफस्टाइल है और जो दूसरी है। ऐसे में अगर डेंगू के दौरान लिवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो थोड़ा चिंता ज्यादा सर? जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात और बहुत सही बात कही कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल जो है, लोगों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं कि जो बेसलाइन लिवर एंजाइम ही वो बढ़ा रहता है। यानी ज्यादातर लोगों में जिनमें कि हल्का मोटापा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, लीवर एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि एक सूजन की अवस्था में रहता है। ऐसी अवस्था में डेंगू जैसा वायरल इलनेस होता है, तो किसी भी तरह के वायरल इलनेस में जो है वो लिवर एंजाइम का बढ़ना, लिवर वो कमोबेश शरीर के हर अंग पर आपका हमला करता है और उस पर वो नुकसान पहुंचाता है। प्लस डेंगू में जो एंटीपायरेटिक लेते हैं, जो कि पैरासीटामोल लेते हैं, वो यूजुअली हाई डोज में देना पड़ता है। 1 ग्राम दिन में 3 से 4 बार देना था, 3 से 4 ग्राम, तो उसमें भी लिवर एंजाइम बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसमें मूल तौर पर जानने वाली ये बात है कि अभी जैसे डेंगू का सीजन तो चला जाएगा, लेकिन लोगों को अपनी खान पान और जो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छी आदतों का पालन करते रहना, ताकि उनका लीवर अदरवाइज भी ज्यादा स्वस्थ रहे। और कभी अगर जिसकी वजह से अगर कभी कोई सीजनल अगर इलनेस जैसे कि डेंगू या और कोई दूसरा वायरल इलनेस अगर हो जाए, तो उस दौरान जो है वो स्वस्थ और मजबूत लीवर जो है उसका आसानी से पालन कर सके, आसानी से उससे लड़ सके। जी बिल्कुल, बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए, और बीमारी में अगर ये बुनियाद अगर थोड़ी सी हिली हुई तो फिर थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बुनियाद है जो आपके लिवर की जो हेल्थ है या आपकी किडनीज की जो हेल्थ है, वो आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमने बहुत सारे शोज कर दिए इस पे, तो उनको अगर आपने पहले से तंदुरुस्त रखा है, दुरुस्त रखा हुआ है, तो फिर अगर हल्का फुल्का अटैक हो भी गया कभी लिवर पर, थोड़ा सा इधर उधर किसी तरह की बीमारियों से या सीजनल फ्लू से या किसी तरह के इन्फेक्शन से, तो आप काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बेसिक हेल्थ है लिवर की और किडनी की या बाकी ऑर्गन्स की भी, उस पर बहुत ध्यान दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार डेंगू फीवर थोड़ा सा मुश्किल में लीवर को डाल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको सतर्क करने आए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, पैनिक करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ आपको सतर्क जरूर करेंगे। डॉक्टर गौतम बंसाली, ये जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है या डी अरेंजमेंट डेंगू के कारण लीवर का दिख जाता है, ये टेम्परेरी तो होता है ना सर? ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट कोई प्रॉब्लम हो गया, जब आदमी ठीक हो जाएगा तो ये छोटे मोटे जो इन्वॉल्वमेंट है लिवर के ठीक हो जाएंगे? डेफिनेटली दीपक जी, एक बार अगर डेंगू से रिकवर होकर मरीज चला गया तो ये सारी रिवर्सिबल चीजें हैं। अगर सपोज डेंगू पेशेंट के अंदर
जो लीवर और किडनी पे असर आने लगता है उसका आने का सबसे बड़ा कारण होता है डेंगू पेशेंट्स के अंदर डिहाइड्रेशन का। पानी वगैरह पीते नहीं है, टाइमली मेडिसिन नहीं लेते हैं, या प्लेटलेट काउंट कंटिन्यूस फॉल होता रहता है, या WBC फॉल होता रहता है। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हो या एडमिट होकर IV फ्लूइड वगैरह ग्लूकोज वगैरह लेते हैं तो ये चीज़ों की तकलीफ नहीं आती। अगर ये नहीं लेते हैं तो उसमें धीरे धीरे लिवर एंजाइम बढ़ने लगता है, और लिवर एंजाइम के अलावा धीरे धीरे फिर बाद में किडनी फेलियर में जाने लगती है। देन पेशेंट फिर डेंगू एनकेफेलाइटिस मतलब ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, या सेप्टिक शॉक में जाने लगता है, या कभी कभार ऐसे पेशेंट्स को जो रीनल फेलियर में चले जाते हैं उसमें डायलिसिस वगैरह करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बार अगर पेशेंट वो रिकवर हो गया उस सब चीज़ों से, चाहे वो डायलिसिस भी करना पड़े, किडनी फेलियर भी हुआ, तो बाद में ऐसा नहीं कि वो परमानेंट जिंदगी में डायलिसिस करना पड़ेगा। देन वो बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में जाता है अगर रिकवर होके आ गया तो इसलिए हमें डेंगू में ये ध्यान रखना है कि हमें डेंगू सेप्टिक शॉक तक नहीं पहुंचना है, उस खराब स्टेट तक नहीं पहुंचना है। 1 या 2 दिन की देरी ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपका प्लेटलेट कम हो रहा है, WBC कम हो रहा है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, पी नहीं पा रहे हो, और आप फिर भी डॉक्टर के पास नहीं दिखा रहे हो, या मन चाहे जो भी घर में पड़ी टैबलेट या ओवर द काउंटर टैबलेट पड़ी वो लेते रहेंगे कि नहीं पड़ोसी ने ये ली थी मैं भी वही मेडिसिन लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। वायरल डिजीज सबके बॉडी का इम्यूनिटी अलग अलग लेवल का होता है, सो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर 2-3 दिन में आप ठीक नहीं हो रहे हैं, फीवर कम नहीं हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत डॉक्टर की सलाह लो, और अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। बट इसमें हाइड्रेशन बराबर रहने की बहुत ही जरूरत होती है। लिवर एंजाइम से या किडनी फेलियर से बहुत ज्यादा इसमें पैनिक या डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डॉक्टर भाटी, और कुछ आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट्स को लेकर कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो, कुछ यूनिक, और ओवरऑल जो कम्युनिटी लेवल पे जो अवेयरनेस है दिल्ली और आसपास, वो किस तरह की देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा तो मैं बात करूं, ज्यादातर हम अवेयरनेस पे जब भी बात करते हैं, और जब कोविड में भी हम कह रहे थे कि सबसे पहले आपको किसी भी तरह की इस तरह की सिम्टम्स आते हैं तो आपको जो प्रचलन में है बीमारी उसको रूल आउट करना जरूरी है। कि कोविड के टाइम में भी पहले हम कह रहे थे कि आप एक बार चेक कर लो कोविड, बट फिलहाल अभी जो थोड़ा सा चैलेंज हमें आया अभी देखने को इस बार, वो यही आया है कि लोगों को अभी लगा कि जिस तरह से मौसम में बदलाव है तो ये सीजनल बीमारियां हमारे, और ज्यादातर लोगों को इसी तरह से हुआ। जो भी प्लेटलेट काउंट कराने या और अदर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए पेशेंट पहुंच रहे हैं, उनको ऑलरेडी मतलब ज्यादातर वार्निंग साइंस उनको ऑलरेडी आए हुए हैं, जैसे हम सेकंड फेज कहते हैं डेंगू का, तो वार्निंग साइंस में पहुंच चुके होते हैं जब तक उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और इसमें एक कैटेगरी है स्पेसिफिकली जिनके लिए शुरू से अब लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और हम बात भी कर रहे हैं कि हमारा जो कोमॉर्बिड वाला ग्रुप है कि वो हमेशा एक हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आता है, तो उनके लिए किसी भी तरह की जो वायरस इलनेस होती है वो थोड़ी ज्यादा घातक होती है। कि हमारे अगर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट लोगों की बात करें, जो इन्फेंट्स हैं हमारे उनकी बात करें, एल्डरली लोग हैं जो उनकी बात करें, वो जो वार्निंग साइंस के साथ आते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर पीयूष रंजन, एक बड़ा चर्चित मसला भी यहाँ पर आया, प्रयागराज में जो मौसमी जूस वर्सेस खराब प्लेटलेट की बात आई, उसमें जांच आई तो पता चला कि मौसमी जूस नहीं था, खराब प्लेटलेट चढ़ाने से डेंगू मरीज की मौत हो गई थी। ये खुदा ना खास्ता किसी मरीज को प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़े, उस स्टेज तक पहुंचे, लेकिन अगर पड़ रहा है, बड़ा पैनिक में रहता है उस समय मरीज और उसके परिजन, यहाँ वहां भागते हैं प्लेटलेट्स के लिए, तो क्या सलाह देंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं कुछ बातें जो है वो पिछले सवाल और सभी सवालों को मिला करके अपने दर्शकों को बताना चाहूँ। जी सर। सबसे पहले, जब कभी भी डेंगू हो इस मौसम में, अगर आपको तेज बुखार हो रहा है तो शुरुआत के समय में डॉक्टर भंसाली ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी रहता है अपने आप को हाइड्रेट कर, यानी कि एक दिन में जब अगर आपको लगभग 3 से 4 लीटर तक पानी, इलेक्ट्रल पाउडर, नारियल का पानी, दाल का पानी आदि चीजों का आपको सेवन करते रहना, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर आपको मतली आ रही है या फिर उल्टी जैसा मन कर रहा है और आप पानी अगर नहीं पी पा रहे हैं, ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख पा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको IV फ्लूइड चला सकते हैं। ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है, सभी दर्शक समझ लें कि कोई भी अल्टरनेट ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग जो है वो पपीते का रस हो गया या गिलोय हो गया, ये सभी चीज का वो प्रचुर मात्रा में लेने लग जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये दवाइयों से कितना फायदा है या नहीं फायदा, लेकिन ज्यादातर लोग अब इन दवाइयों को अनस्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में लेते हैं, और कई बार ये आपको गैस्ट्राइटिस यानी उल्टी ज्यादा होने की संभावना, नंबर 1, नंबर 2 या लीवर एंजाइम बढ़ने की भी संभावना हो करके रहती है। नंबर 3, जो बात आपने प्लेटलेट की, देखिए पूरे डेंगू के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है हीमो कंसंट्रेशन,
यानी जिसे आपने जो कहा है कैपिलरी लीक होने की वजह से जो है इंट्रावेस्कुलर शरीर के अंदर जो खून की मात्रा हो रही होती है वो सिकुड़ने लग जाती है। तो उसके लिए ये जरूरी है रिहाइड्रेशन। प्लेटलेट की मात्रा जो है वो पैनिकी में नहीं आना है, क्योंकि ज्यादातर जो देखते हैं, जो कम जानकारी की वजह से लोग 50,000, 60,000, 70,000 में ही प्लेटलेट चढ़ाने लग जाते हैं। बिल्कुल। देखिए विश्वव्यापी जो अध्ययन हुए हैं उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट होकर के आया है कि 10,000 से कम में प्लेटलेट चढ़ाए जाने की से कोई फायदा नहीं होता है। और कुछ अध्ययनों में तो यह भी पाया गया है कि कोई भी प्रोफाइलेक्टिक जो प्लेटलेट हम लोग चढ़ाते हैं, यानी कि इस आशंका से कि प्लेटलेट कम हो रहा है, ब्लीडिंग हो सकता है, इसके लिए प्लेटलेट चढ़ाएं, वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो प्लेटलेट चढ़ाने के लिए खुद भी पैनिकी में न रहें, आप अपने नजदीक के किसी भी अच्छे अस्पताल में जाएं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए खुद भी पैनिकी में ना आए, क्योंकि कई बार आपकी डर का जो है वो गलत फायदा जो है वो नीम हकीम और ये ऐसे लोग जो हैं वो उठा लेते हैं। बिल्कुल सर। और ये जो प्लेटलेट के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हम सबके सामने एक आई ओपनर केस है, इसलिए प्लीज इसको आप बहुत बहुत संजीदा होकर इस पूरे मसले को देखें। डॉक्टर बंसाली, क्विकली जी, क्या कोविड के बाद हम लोग इस हालत में हैं कि डेंगू से अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आसमान से टपके और खजूर पे अटके, अभी अंदर अंजर पंजर सब हिला हुआ है लोगों का, तो क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली दीपक जी, हम हिंदुस्तान के लोग, हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टर्स में आते हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल सारे टॉप में आते हैं और हम लोग यूज्ड टू है इस टाइप की बीमारियों से लड़ने के लिए, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो लेप्टोस्पायरा है, चाहे वो कोविड है। हर चीज़ में हमने साबित किया है। हमारी पब्लिक भी थोड़ी सी समझदार है, टाइमली डॉक्टर के पास जाकर के भी दिखा देती है और हमारे पास में हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी काफ़ी मजबूत हो गया है और अवेयरनेस, आपके चैनल के माध्यम से अवेयरनेस भी इतना हुआ है कि लोग फटाफट टाइमली जाके टेस्ट भी करवाते हैं, जाके डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। इसलिए डेंगू से भी बिल्कुल डरने की, घबराने की बात नहीं है। डेंगू के बारे में ये ध्यान रखें कि जब आपको जोड़ों में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर बुखार कहते हैं। ये टिपिकल सिम्टम होता है। इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, इलाज लीजिए, घर बैठे बैठे आप ठीक हो सकते हैं। बहुत कम परसेंटेज है डेंगू के जिनको आपको भर्ती करना पड़ता है, ना तो कोई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, ना कुछ और पड़ती, जैसे एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके अंदर देते हैं और मरीज ठीक भी होते हैं। इसलिए कोई डरना या घबराने की बात नहीं है। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी जहां तक मैं बात कह देता हूँ, लोग बहुत डर जाते हैं कि आज मेरा प्लेटलेट 50,000 से और कम हो गया, 60,000 से और कम हो गया। प्लेटलेट एक साथ 50-60,000 कम होता है, एक साथ 50-60,000 बढ़ता है। जब तक प्लेटलेट काउंट 10,000 नहीं हो या कहीं बॉडी में एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। ज़्यादा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अननेसेसरी करते हैं तो उसे ट्रायली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, बट टाइमली यस, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, डॉक्टर को दिखाएं और अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो डेंगू अगर खुदा ना खास्ता हो भी गया, आप डेंगू पॉजिटिव आए भी तो इट्स ओके, मतलब ठीक हो जाएंगे आप पैनिक नहीं करना है। आपको सही डॉक्टर को दिखाना है, सही वक्त पर दिखाना है और सही ट्रीटमेंट का आपको पालन करना है, कुछ नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर पीयूष रंजन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम बंसाली, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।